नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइज आज के इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी का पार्ट 2। गाइज इनइक्वालिटी एक बैंकिंग का में आने वाला टॉपिक है, जहां पर जब भी आती है तो बल्क में 5 या 6 क्वेश्चन आती है, और 5 और 6 क्वेश्चन का मतलब है कि 5 से 6 जो है सो मार्क्स काउंट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अगर 35 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसकी वेटेज कितना रखता है अपना आप में। 14 से 15% अकेले वेटेज इनइक्वालिटी रखती है, जिसका पार्ट 1 तो पहले आ चुका है, आप लोगों ने इसको देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूं। और ये पार्ट 2 होगा। इस पार्ट 2 में गाइस याद रखिए कि इनइक्वालिटी का टाइप 2 पे बात करेंगे, और जब टाइप 2 बात कर लेंगे तो ये आपको आत्मविश्वास आएगा कि इससे पहले प्रीवियस सर के सारे सवाल आप बना लेंगे। हालांकि इसके अभी और भी कई पार्ट आने बचा हुआ है। इनइक्वालिटी की जो सीरीज हम चला रहे हैं, तो जिसमें जब आपके सारे पार्ट आ जाएंगे, उसमें मेंस में भी जो इनइक्वालिटी के क्या क्या सवाल ने पूछे हैं, उन मेंस लेवल के भी इनइक्वालिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारे पार्ट आप देख लेंगे तो आपको मेंस और प्रीलिम्स कंप्लीट तैयारी होगा, और ना सिर्फ तैयारी, बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको ये लगेगा कि ये 5 क्वेश्चन हम कैसे 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हैं। ये आत्मविश्वास ही पैदा होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। टाइप 1 पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं, इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। आइए इनइक्वालिटी की शुरुआत करते हैं पार्ट 2 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात था, हमने बोला था कि सर 5 क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक था, वो इसलिए था कि साइन कन्वर्जन हमने याद रखा था। सर साइन कन्वर्जन जो बच्चे नहीं याद किए वह फिर से देख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस प्लस साइन है बहादुरों, तो याद रखिए जो इसका रूट निकालोगे, इसका जो मूल निकलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा द्विघात समीकरण में कितने मूल निकलते हैं, कितने रूट निकलेंगे, 2, यानी 2 मान निकलेगा। समझिए इस बात को, ठीक है। तो सर अगर यहाँ पे इक्वेशन है प्लस प्लस साइन है, तो रूट में साइन क्या होगा बहादुरों, माइनस माइनस होने वाला है। अगर यहां पर साइन इक्वेशन में माइनस प्लस होगा, तो ये साइन याद रखिएगा प्लस प्लस रूट का साइन हो जाएगा। अगर यहां पर साइन प्लस माइनस है, तो याद रखिए वहां पे बहादुरों माइनस प्लस साइन होगा। और अगर यहां माइनस माइनस है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको प्लस प्लस बोल के गलत कर देते हैं, जो गलती मत करिएगा। ये साइन क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये साइन आप ये नहीं भूलेंगे, और ये साइन अगर याद है तभी सवाल इतना स्पीड कर पाएंगे, वरना आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। वो 9-10 के मेथड से फैक्टर ब्रेक करके जाना होगा, और आज के वनडे एग्जाम इतनी वक्त होती नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बता दूंगा, जो भी हम आज के सेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। हम जब आपको फ्रैक्शन जब भी आपको दिखेगा, फ्रैक्शन में कंपैरिजन आपको बता देता हूं, ये कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्या ना, फ्रैक्शंस का, ठीक है। कंपैरिजन बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। क्या है सर, कंपैरिजन बिटवीन क्या, फ्रैक्शंस, है ना। क्योंकि अगर ये जान गए तो आपको डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, और ये बात बच्चों के लिए काम थोड़ा आसान होती चली जाएगी। क्या होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये 1/4 है, ये 2/5 है बहादुर, ये 7 मान लो 11 है, ठीक है। ये मान लो 8/13 है। अगर मैं बोला कि इन चारों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपेयर मुझे करके बताइएगा। तो ये कंपैरिजन, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग अलग भाग देना पसंद करते हैं। मुझे लगता है ये आप टाइम अपना खराब कर रहे हैं। टाइप 2 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस चीज का होगा, इसलिए हम टाइप 2 से पहले पढ़ा रहे थे। टाइप 1 में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, और ना इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर कंपैरिजन होता कैसे। अद्भुत तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। अगर इनमें से पता करना कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। स्वाभाविक है कि हमको बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर 8 मिल रहा है, ये यहाँ पे 5 मिल रहा है, मतलब ये छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। हम सबसे बड़े की ओर जा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसके न्यूमरेटर में बड़ा मान आएगा वही बड़ा है। अब देखिए सर इन दोनों बड़ा कौन है, कुछ नहीं करना। 11 गुने 2 22, और ये 7×5 35। तो सर यहाँ 22 आया, ये छोटा होगा, और ये 7×5 35 क्या होगा, बड़ा। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या होगा, 7/11। अभी रुक जाइए, अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए 13×7 91, 11 गुने 8 88 हो गया, मतलब 88 छोटा होता है, 91 क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, 7/11 होगा। तो इसका भी इस्तेमाल जब करेंगे, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बहादुर आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना, वो साइन आपको जो मैं कहा था, उस साइन आपको याद होनी चाहिए। हाँ ये बात करते फटाफट से ना। हमारा लॉजिक क्या था, सबसे पहली बात, ये साइन को लिख लिया जाता है। सर ये प्लस प्लस साइन क्या होगा, हम बोले माइनस माइनस होगा। दूसरी बात, सर इसको सेकंड टाइप क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये समझाइए मिथुन सर। इससे पहले आपने टाइप 1 तो पढ़ा दिया था, लेकिन वो हमें समझ में आया तो क्लियरली, लेकिन ये टाइप 1 और टाइप 2 बड़ा क्लोज है, दोनों का दोनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपने टाइप 2 बोला क्यों। हम बोले हाँ ये समझना इंपॉर्टेंट था कि ये टाइप 2 क्यों हुआ, ये टाइप 1 से कैसे अलग है, इसको समझ यहां पर समझना।
अभी तक जितने क्वेश्चन लिखा करते थे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर का क्या दिख रहा है, बोलो 2 दिख रहा है। लेकिन टाइप 1 में आप ध्यान से देखिए वीडियो जाकर के, वहां पर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 हुआ करता था। तो बहादुर जब भी ध्यान रखिए इस बात का कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो तो समझ जाइए वो टाइप 2 है। वो टाइप 2 क्या अलग है क्या सर, ये भी आपके सवाल मन में उठ रहे होंगे। हाँ, ये टाइप 2 में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, किसके तुलना में, टाइप 1 की तुलना में। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या आखिर अलग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन लिख देना। हम बोले सर वो तो लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना होता है समझिए, ध्यान से, ध्यान समझिए। अब कुछ करने की जरूरत है। अब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। सर 6 और ये 1, देखिए लास्ट और फर्स्ट टर्म का जो भी है ना, टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, वेरिएबल छोड़ करके उससे कोफिशिएंट को ले लो आप। तो सर ये 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करना, वही तरीका, ये 6 को इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक करो कि दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ रहा हो। आप बोलो सर जोड़ने के बाद क्यों, घटाने के बाद क्यों नहीं। मैंने आपको टाइप 1 में समझाया था ये पार्ट 1 में कि यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर ये कोफिशिएंट कांस्टेंट के आगे अगर प्लस साइन हुआ तो याद रखिएगा जोड़ करके हमेशा 5 लाना है। अगर ये कांस्टेंट के आगे बहादुर माइनस साइन रहा तो हमेशा घटा करके बीच वाले टर्म के बराबर होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कह दिया मैंने एक लाइन में, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो आप बोलो सर ये जो 6 दिख रहा है, हम बोले हाँ इसको 3 × 2 कर लो मन में। अरे मन में कर सकते, इतना करने की जरूरत नहीं, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि सब तक सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले जो बच्चे पहली बार शुरुआत करें उसको बेसिक तो समझा दूं मैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू कर दिए, बहादुर आ गया 6। अब 6 को इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक करो जिनको जोड़ने के बाद 5 मिले, तो 3 और 2 5 आ गया। अब क्या करना, सर जो बड़ा टर्म है उसको पहले चिपका देना बहादुरों, और जो छोटा टर्म है उसको बाद में चिपका देना। लेकिन ये टाइप 2 का खासियत क्या है, अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। अब आपको एक स्टेप और लेना है, क्या, अब इसके एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हर एक दोनों रूट को डिवाइड करने मत भूलिएगा, वरना गलत आंसर आएगा। तो यहां से अब एक्स का मान क्या हो जाएगा, सर ये माइनस का 1/2 हो जाएगा बहादुरों, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1/3। तो अब देख पा रहे हैं जो एक्स का मान आपका आ गया, क्या हो गया, -1/2 और -1/3। बात समझा क्या। उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, सर इन दोनों को ब्रेक कर लीजिए, गुना कर लीजिए। हम बोले 3 दूनी कितना आ गया 6। फिर से वही बात है कि 5 है, यहाँ पे प्लस है, मतलब 3 और 2 में ब्रेक कर लो। लेकिन साइन देखिएगा, प्लस 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 क्या हो गया, माइनस माइनस। तो बड़ा को पहले चिपकाना बहादुरों, छोटा को बाद में। लेकिन एक भूलिएगा मत कि वाई स्क्वायर का जो आगे कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से क्या करें, डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बार कंपेयर कर लीजिए, वाई का मान कितना हो जाएगा, सर ये 1.5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर भाग देना आसान था, मैंने भाग दे दिया, बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करते हैं सर, कंपेयर करते हैं किसके किसके बीच में, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 0.5 है, तो 0.5 का पे 1.5 से करेंगे तो याद रखिए माइनस वाले में जो छोटा होता है हकीकत में वही बड़ा होता है, समझे कि नहीं। माइनस वाले केस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो अब ये 1.5 आप देख सकते हैं, सर ये वो है ना, ये 0.5 1.5 से क्या बड़ा है, ग्रेटर लगा दो। सर ये 0.5 ये -1 से क्या बोले बड़ा होगा। उसी तरीके यहाँ से देखना शुरू करिएगा, सर ये 0.33 है तो 1.5 से क्या होगा बहादुर, बड़ा होगा, और ये 0.3 इससे भी क्या होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो यहाँ से आंसर क्या मारेंगे सर, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा y। अगर x चारों केस में y से बड़ा होगा तब आंसर क्या टिक करेंगे, x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं बहुत एकदम धीरे बता रहा हूं ताकि आपको ये बात एहसास ना हो कि सर बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, हम समझ नहीं पाए। क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो ये सब ओरल करना शुरू कर देंगे। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम लोग बात करना शुरू कर देंगे। शुरू करें। यहाँ पे देखिए साइन कुछ नहीं करना है। सर ये माइनस प्लस साइन क्या होगा, बिल्कुल प्लस प्लस होगा साइन। ये बात सबको समझ आ गया। हम बोले हाँ, इनको मान में मल्टीप्लाई करो, कि देखो डायरेक्ट मान में कर दें। सर यहाँ पे आप देखो, आप फास्ट करने लगो। सर ये 9 × 5 = 45, अगर डायरेक्ट करोगे ना तो ये आप देखो थोड़ी सी आप थोड़ा स्मार्ट बन जाए तो साइन को और ऊपर लिख करके मैं चीज़ें आसान कर देता हूँ। यहाँ पर सर माइनस प्लस क्या होगा, हम बोले प्लस प्लस। अब मन में बोलो 9 × 5 = 45, तो 45 को इस तरीके से ब्रेक करो कि जोड़ने के बाद 9 आ जाएगा। तब बोलो सर 9 × 5 कर दो ना सर। हाँ, तो 9 × 5 = 45 भी हो गया, और 9 और 5 को जोड़ेंगे 14 भी आ गया। तो यही हम बोल रहे थे कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती तो ओरल कर लोगे, और टेबल जितना फास्ट होगा उतना जल्दी कर पाएंगे। तो हर चीज़ लिख करके दिखाने की जरूरत हो ना कि इसको लिख देंगे सर ये 9 × 5 = 45 हो गया, और इसको हम ब्रेक कर दें 9 × 5। ये लिखेंगे कौन देखेगा, कोई दिखेगा कि नहीं। दुनिया रिजल्ट देखती, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अब सर एक काम भूल रहे हैं, बोले क्या, इसके आगे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करने मत भूलिएगा, वरना दिक्कत होगा। तो यहाँ से x का मान आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस का 3 आ चुका है, और ये प्लस का 5/3 आ गया। बहादुरों ये x का मान आ गया। तो ये आप धीरे धीरे स्टेप आपका और फास्ट होता चला जाएगा, और स्टेप कम कर लेंगे ताकि किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस। अब देखिए ओरल करना। सर ये 8 × 5 क्या होगा 40, तो 40 को किससे ब्रेक करेंगे सर, 10 × 4 कर दो ना, क्योंकि 10 और 4 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, समझे कि नहीं। 8 × 5 भी 40 होगा, लेकिन 8 और 5 को जोड़ने बाद
बाद ये 14 आ रहा नहीं आ रहा है, तो आप जब इन दोनों को पहले और आखिरी को जब मल्टीप्लाई किए बहादुर 40, तो 40 को इस तरीके से दोनों बार ब्रेक करो जिनको जोड़ने बाद ये 14 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हम बोल दिए सर देखो इसको आप ना 40 को ना 10 गुने 4 कर लो, बेटर होगा। 8 पंचे 40 को भी मत कर लीजिएगा, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, 14 नहीं होता है। सर जो बड़ा होगा उसको पहले चिपका देना, जो छोटा होगा बहादुर उसको बाद में चिपका देना। इसके बाद समझिएगा वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करने मत भूलिएगा। ये सेकंड टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वरना आंसर गलत आएगा, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो ये वाई का मान यहाँ पे बहादुर क्या होगा सर, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4/5 रहने दीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब ये कंपेयर कर लेते हैं एक्स और वाई में, आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सर ये +3 इससे क्या होगा, हम बोले बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये +3 इससे काफी जो है बड़ा है, तो मतलब बिल्कुल बड़ा होगा। अब इसमें कंपेयर कर लीजिए सर, इसमें कैसे करेंगे, तो सर ये बड़ा आसान है, क्यों, ये 5 है और ये 5 का कंपेयर अगर 2 से करेंगे स्वाभाविक है कि ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अगर करो ना भाई, ये +2 और ये क्या है, ये कि 5/2 है, 5/3 है, तो इसको जैसे करेंगे इससे कंपेयर, तो ये छोटा हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात समझाया था, अगर याद होगा सारे बच्चों को, नहीं तो फिर से बताता हूँ कि अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन अगर एक साथ दिख जाए, समझिएगा अगर एक साथ दिख जाए बहादुरों, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहां पर आंसर क्या होगा, रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, ऑप्शन नंबर 5। कभी भी याद रखिए कंपेयर के दौरान बड़ा और छोटा साइन एक साथ दिख जाए तो क्या होगा, रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा आप सभी को। आइए जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ती जाएगी आपकी स्पीड भी बढ़ता चला जाएगा, और ये 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं हार्डली 2 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। मैं फिर कहा कि हमारा दूसरा पार्ट है और आने वाले जैसे पार्टें आती चली जाएगी, आपको मेंस तक का भी सवाल हम क्या करेंगे, करा देंगे, ताकि मेंस भी देने जाए तो अब निडर होकर के जाइएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, उनके लिए रिवीजन हो जा रहा होगा। हर एक कंटेंट सारा चेंज है, कंटेंट में कभी रिपीट नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम बोले कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान समझिएगा। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये माइनस प्लस है, हाँ सर ये माइनस माइनस, तो बोलो सर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस और क्या होगा बहादुर माइनस होगा, ठीक है। अब करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये 20 या 20 गुने 2 कितना हो गया 40, तो 40 को इस तरीके से ब्रेक करिएगा कि अब घटाने के बाद 3 आए, क्यों, अगर कांस्टेंट के आगे माइनस है तो कभी जोड़ करके 3 आने से घटा के लाना पड़ेगा। तो अब बोलेंगे 8 पंचे 40, क्योंकि 8 में 5 जाएगा 3, तो अब देख पा रहे हैं सर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 40 हो रहा है तो 40 को हम लोग 8 और 5 में ब्रेक कर दिए, देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब ये क्या हो गया सर, बड़े वाले पहले छोटे वाले बाद में, अभी भी इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन एक स्टेप भूल रहे थे क्या, कि इसके कोफिशिएंट के आगे जो भी साइन होगा बहादुरों, उसको क्या करना आपको, यहाँ पर उसको क्या करना आपको, इससे डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिए, और इस तरीके से अब यहाँ पे +4 देख पा रहे हैं, और यहाँ पे अगर भाग देंगे तो माइनस का 2.5। जो टर्म भाग देना आसान है उसको भाग दे सकते हैं, बहुत तकलीफ की बात नहीं है। जिसका नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर तो करना, फ्रैक्शन का बता दिया हूँ। इधर चेक करूँ सर, ये माइनस प्लस क्या होगा, हम बोले माइनस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। सर ये 18 की 1 दूनी क्या 36 होगा, तो 36 को 6 गुने 6 कर दो, बेटर होगा, क्योंकि 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, क्यों, कि कांस्टेंट के आगे प्लस है तो जोड़ करके 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोले ठीक है ये 6 होगा और ये क्या हो जाएगा 6। लेकिन बहादुर कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है। अब ये आपको सेकंड टाइप में क्या होता है, वाई का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे क्या करो एक बार अब डिवाइड कर दो। तो सर ये क्या होगा प्लस का 3 बहादुर, और ये भी क्या होगा प्लस का 3। तो अब देख पा रहे हैं वाई का यहाँ जो मान आ चुका +3 आ चुका है। अब वक्त आ गया कंपैरिजन करने का। ये कंपेयर कर लेते हैं एक्स और वाई में। एक्स का पहला मान +4, उनके दोनों मान से क्या बहादुर बड़ा है, लेकिन -2.5 उसके प्लस वाले से छोटा है। अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे कि ग्रेटर और लेस देन अगर कभी भी अगर आ जाए एक साथ, तो याद रखिए इसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बहादुर, ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको यही इनइक्वालिटी का 5 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि जो पहला पर दिख रहे उसको चौथा पे ला दे, तीसरा वाला को पहले पे ला दे, दूसरा वाला को 5वें पे ला दे। ये इसका क्रम बदल सकता है, लेकिन ऑप्शन यही 5 होंगे एग्जाम में, इससे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारे पार्ट देखने के बाद इनइक्वालिटी आप 5 मार्क्स मान लो कि आप जेब में लेकर के जा रहे हैं घर, कभी भी गलत नहीं हो सकता किसी भी वनडे एग्जाम में, अगर बैंकिंग की रिगार्डिंग बात करें तो। आइए एक और खूबसूरत सवाल आ चुका है, एक बार इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए बात करते हैं। सर यहाँ पे बताइएगा 20 दूनी क्या होगा 40, संभली तो अभी ब्रेक किए थे, माइनस माइनस क्या होगा बोलो। सर ये प्लस माइनस होगा, ये 5 40, सर ये 8 और 5, और ये अभी इसको जस्ट बात किए थे, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2.5, अभी जस्ट इस पर हम चर्चा कर लेके खत्म किए थे। आइए अब सेकेंड इक्वेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होगा, ये रिपीट हो गया क्या, ये लगता है रिपीट हो गया सवाल, रुक जाओ। ये सवाल रिपीट हो गया था ना, सॉरी, चलो इसको आगे बढ़ जाते हैं। इसको रिपीट हो गया था ना, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। आओ, वो रिपीट हो गया था सवाल। अब यहाँ पे देखते क्या है, हम बोले कोई दिक्कत की बात है, 9 5 45, हम बोले हाँ 9 5 45, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, सर ये माइनस प्लस होगा क्या, प्लस प्लस। तो 9 5 45 को ब्रेक करो सर, कैसे होगा, हम बोले अरे 9 और 5
9 5 45 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, समझे कि नहीं? हम बोले हाँ ये भी सही बात है। तो सर 9 को पहले लिख लो और 5 को बाद में लिख लो, लेकिन भूलिएगा मत कि 3 से डिवाइड भी करना होगा। बस इतना में आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना बहादुर, प्लस का 3 और ये प्लस का 5/3 रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोई नौबत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सर ये 36 दूनी 72, तो 72 को कैसे ब्रेक करेंगे? 9 गुने 8, 9 8 72 और प्लस है तो 9 और 8 को जोड़ने बाद 17 भी आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। सर ये माइनस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले प्लस प्लस होगा, तो 9 8 72, 9 को पहले लिख लो, 8 को बाद में, लेकिन याद रखिए इस 2 से डिवाइड करने कोई बच्चा मत भूलिएगा। तो मतलब y का भी मान आ गया क्या? प्लस 4.5 आ चुका बहादुर। और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा कितना? प्लस का 4। तो आप देख पा रहे हैं y का भी 2 मान आ चुका है, x का भी 2 मान आ गया। ये कंपेयर करके हम आंसर देने की है ना कगार पे खड़े हैं, आ जाइएगा। इतना काम करना, हार्डली लगेगा तो 10 से 12 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती है। अब सर ये x का ही +3 क्या होगा? हम बोले यार उससे छोटा दिख रहा है, दोनों से छोटा दिख रहा है। और ये 5/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, जो दोनों से क्या होगा? बिल्कुल छोटा होगा। और x अगर चारों केस में छोटा हो मतलब आंसर क्या होगा? x लेस देन y। दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर बहादुर, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं हो सकता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बहादुर ये रहा। आइए हम बात करना शुरू करते हैं, आखिर किस तरह आज अभी बात करेंगे जब बड़े बड़े टर्म आ जाएंगे ना, उसको कैसे ब्रेक करते हैं। क्योंकि बच्चे का डाउट रहती है कि सर छोटे छोटे सवाल तो कर लेंगे, लेकिन बड़े बड़े कैसे करेंगे, उसका भी हम आज आपको ट्रिक समझाएंगे कि क्या लॉजिक होनी चाहिए। बड़े से बड़े जो है नंबर को भी हम ब्रेक कर सकते हैं इसी अंदाज में, ना कि फैक्टर ब्रेक करके। फैक्टर ब्रेक करना आज के वनडे एग्जाम के लिए सोल्यूशन नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि जितनी वक्त होती है बैंकिंग एग्जाम में 40 क्वेश्चन को आरआरबी में सॉल्व करने के लिए हार्डली रहेगा तो आपके 22.5 मिनट, समझना। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, वो भी रीजनिंग और मैथ्स दोनों, समझो आसान नहीं होता है। इसलिए ट्रिक की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सर ये प्लस प्लस क्या होगा? बोलेंगे माइनस माइनस। अब ओरल बताना, 20 गुने 3 कितना? 60। तो 60 को कैसे ब्रेक करा जाए सर? 10 गुने 60। क्यों? यहाँ पे प्लस है, 10 और 6 को जोड़ेंगे बाद में 16 आ गया, मतलब हमारा काम बन गया। तो जो 60 जो आ रहा है तो 10 और 6 में ब्रेक कर दिया जाए, बड़े वाले पहले छोटे वाले बाद में। लेकिन जो आपको साइन यहाँ दिख रहा है, साइन से डिवाइड करने मत भूलिएगा, वरना दिक्कत जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन का आपको ट्रिक समझा चुके हैं कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग बड़ा आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सर ये तो 48 है, ये तो इक्वेशन 1 है। देखिएगा क्योंकि वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर कोई 1 के अलावा कुछ और नहीं है, मतलब ये टाइप 1 है। और टाइप 1 हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आसान है। और भी सर प्लस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले बहादुर ये तो माइनस माइनस होगा। और ये देखो 48 को ब्रेक कर लो, 8 गुने 6 सीधा सीधा, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 आएगा। जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देना, छोटे वाले को बाद में। और यहाँ पर डिवाइड करने की झंझट नहीं है क्योंकि ये टाइप 1 है, यानी वाई स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये बात करते हैं वाई का दोनों मान, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, हम बोले हाँ, याद रखिए माइनस माइनस में कंपेयर करते समय एक बात ध्यान रखना कि जो छोटा होता है एक्चुअल में वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर इसमें कंपेयर कर ले, हम बोले कंपेयर कर लो। तो सर यहाँ पे अगर 3 से उसको डिवाइड इंटू करेंगे तो क्या होगा? बोलो सर वो 8 दिया कितना? 24 होगा, और ये -10। तो सर ये जो है सो क्या होगा? बड़ा होगा इससे। हम बोले इससे कंपेयर करो। सर ये 6 ये 18 और ये -10, ये फिर से क्या हो जाएगा? 18 माइनस से बड़ा होगा। अब आइए x का दूसरा मान को उठा करके y के दोनों मान से कंपेयर करते हैं। अगर इसकी उससे कंपेयर करें तो सर इससे कंपेयर करो, हम बोले हाँ करो। सर यहाँ पे 3 से इसको इंटू करेंगे, ये क्या होगा? 8 या 24 और ये -6, -24 से बड़ा होता है, गुड। यहाँ पे देखिएगा इस 30 से डिवाइड कर दो, या फिर इसी देखो -2 है, -6 से ये भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब देख पा रहे हैं सर x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y होगा। तो माइनस के केस में एक बात ध्यान रखिएगा, जो सारे जो माइनस में छोटे होते हैं वही हकीकत में बड़े होते हैं। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए जो है सबका आंसर आ चुका है और आप टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो ये हार्डली 10 सेकंड का प्रोसेस, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लग सकता है। अब बहुत कोशिश करोगे तो आपको 15 सेकंड जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखते हैं कितने हम जल्दी आंसर इसका ला सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। सर ये 20 गुने क्या होगा? 4 है ना, देखो 30 गुने 4 120। हम बोले हाँ, यहाँ पर माइनस है तो 120 को इस तरीके से ब्रेक किया जाए कि घटाने के बाद बहादुरों आपका क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए घटाने के बाद, क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे क्या है? बाद माइनस है। तो सर 24 पंच 120 होता है, बोले हाँ 24 से 5 जाए कितना होगा? 19, तो ब्रेक हो गया ओरल। तो अब देख पा रहे हैं सर जो 120 यहाँ पे आने वाला है, इसको आप लोग 24 गुने 5 में ब्रेक कर सकते थे। 24 में से 5 जाएगा तो 19 आ जाएगा। साइन बोलिए माइनस माइनस, सर माइनस माइनस होगा प्लस माइनस। 24 को पहले रख लीजिएगा बड़ा को, और बाद में 5 को छोटा को बाद में रख लीजिएगा। और बाद में 4 से डिवाइड भी करने मत भूलिएगा, वरना तकलीफें आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो एक्स का मान आपका बहादुर आ चुका है। देखिए आइए अब अगला बात करते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। माइनस प्लस साइन बोलिए सर प्लस प्लस। अब देखिए ओरल 45 गुने 2 कितना हो जाएगा सर? 90। 90 को कैसे ब्रेक करेंगे? हम बोले 10 गुने 9 कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है मतलब जोड़ करके 19 आना चाहिए। हम बोले हाँ 10 और 9, 10 को पहले लिखिएगा, 9 को बाद में लिखिएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करने मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए सर, तो ये y का मान आ चुका है अगर आप देखें तो।
तो इसको अगर एक स्टेप नहीं भी लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। ये प्लस का 6 दिख रहा है और ये माइनस का 5/4 दिख रहा है, जो 1 पॉइंट है ना समथिंग आने वाला है। और ये y का दोनों ही मान प्लस में है, तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई तकलीफ की बात है नहीं, ये प्लस में आ गया। ठीक है, कंपेयर कर लो। हम बोले हाँ सर कंपेयर करो, x और y में आंसर आ चुका है। ये +6 उसके दोनों मान से बड़े हैं, मतलब ये बड़े लगा दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे माइनस का नजर उस पर पड़ा बहादुर, तो माइनस उससे छोटा आ गया, और जब ग्रेटर और लेस देन एक साथ आए तो आंसर क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट इस्टेब्लिश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनइक्वालिटी डिफिकल्ट लग सकता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। बशर्ते टेबल आप कितना फास्ट पढ़ सकते हैं, और ये आपके प्रैक्टिस से डिपेंड करेगा। ये नहीं एक दिन में हम जाकर के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका। मैं चाहूंगा बहादुर इसको ऐसे ही पढ़ा जाए और पेन ना चलाया जाए, पेन बिल्कुल नहीं। हाँ, इस सीरीज में आपको एक पार्ट ऐसा भी मिलेगा कि इस साल के जितने बैंकिंग के पीओ कलर के एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर पर मैं कंप्लीट सेशन लाने जा रहा हूं। इस साल के एग्जैक्ट डेटा के साथ लेके आ जाऊंगा कि क्या अच्छे सवाल में पूछा गया है ना। तो ये सीरीज आप देख लेने के बाद इनइक्वालिटी 5 मार्क्स आप जेब में लेकर के कंफर्म कर सकते हो और जा सकते हैं। यहां पर देखिएगा माइनस प्लस साइन क्या होगा सर? ये प्लस प्लस होगा। 24 दूनी 48, और 48 को कैसे ब्रेक किया जाए? तो सर 48 को ब्रेक करने से आसान है कि दोनों जोड़ने के बाद 19 तो आना चाहिए। तो सर 16 गुने 3 कर लो ना, क्योंकि ये 48 जो आने वाला है इसको 16 गुने 3 में मन में ब्रेक करो कि 16 और 3 को जोड़ेंगे तभी 19 आएगा। और बाकी अगर 8 गुने 6 करेंगे तो 48 तो होगा, लेकिन दोनों जोड़ने के बाद कभी 19 नहीं आएगा। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हम बोले क्या करें? 16 को पहले रख लो बहादुर, और 3 को बाद में रख लो, लेकिन ये 2 से डिवाइड करने मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है सेकेंड टाइप का इक्वेशन है। तो x का अगर मान हम देखें तो x का कितना आ गया सर? ये प्लस का 8 आ चुका है, और ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 प्लस में। तो x का दोनों मान आ चुका है। ये y की बात करेंगे, 30 सेकंड नहीं लग सकता कभी भी, ये 20 सेकंड के 15 सेकंड के अंदर ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सर ये माइनस साइन क्या होगा? हम बोले प्लस और माइनस होगा। अब ब्रेक यहाँ पे करो सर, ये 8 दूनी क्या होगा? 16। अब 16 यहाँ पे देखिए माइनस है इसके आगे, तो 16 को इस तरीके से ब्रेक करो कि घटाने के बाद हमेशा 15 आना चाहिए। तो 16 गुने 1 ही कर सकेंगे तभी तो, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बहादुर 16 हो गया, तो 16 को 16 गुने 1 करो तभी तो 16 में से 1 जाएगा 15 आएगा। तो 16 को पहले लिख दिया जाए, 1 को बाद में लिखा जाए। लेकिन 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 बहादुर ये 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इस तरह से +8 और ये माइनस का 0.5 आ चुका y का मान। अब ये कंपेयर साफ साफ दिख रहा है कि आंसर आपका क्या आने वाला है। आइए आपके सामने में x और y के बीच में एक कंपेयर परफॉर्म कर लेते हैं ना, कंपैरिजन कर लेते हैं वैल्यू के बेसिस पर। सर ये +8 और +8 क्या हो जाएगा? बराबर होगा। बहुत बढ़िया, ये +8 सर उससे काफी बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन साइन। ठीक है सर, ये 1.5 क्या होगा? मतलब 1.5 से छोटा है। तो जब भी ग्रेटर और लेस देन का साइन आ जाए आगे चेक भी मत करिएगा, गलती से मत करिएगा। इसका आंसर आपको मारना ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 5, रिलेशन कैनॉट बी स्टेब्लिश्ड। तो उम्मीद करता है कि सारी बातें एक करके आपको समझ में आ रहा होगा, और आपका है ना टेंशन जो है वो खत्म हो रहा होगा। अब कहीं से मॉक लगाइए, किसी ईयर का लगाइए, कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब वक्त आ गया अगला सवाल करने का। हाँ, इसके बाद हम 2 सवाल बड़े बड़े भी डेटा वाले रखे हैं, ताकि आपकी आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा बढ़े और लगना चाहिए कि हाँ सर ये हमसे अब होगा, 110% होगा। इसका तीसरा पार्ट आएगा जहां पर हम है ना इसके टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, फिर टाइप 4 आएगा जहां पे मेंस लेवल के सवाल भी सॉल्व कर रहे होंगे, या प्रीवियस ईयर को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे आगे करके हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। अगर आप लोग सेशन बहुत अच्छा लग जाएगा, अपने दोस्तों को बता देना कि मिथुन सर अब ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है। जो पहले तो ऑफलाइन आप लोग पढ़ते थे हमसे, है ना, तो 4-5 साल आप लोग ऑफलाइन ही पढ़ते रहे। अब ऑनलाइन आ गया तो वैसे बच्चे बेनिफिट हो जाएगा जो कहीं अदर जगह भी पढ़ रहा है, या मान लो जो शहर नहीं आ सकता है, जो गाँव में रह रहा है, उन्हें भी बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग ऐसा एग्जाम है बहादुर जहाँ पर मैथ्स में अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी हो तो आप 5 टॉपिक के दम पर भी जा सकते हैं। और आखिर वो 5 टॉपिक कौन कौन होगा उस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, कि आखिर ऐसा बैंकिंग के प्रीलिम्स को इतना जल्दी क्यों क्वालिफाई कर लेते हैं सर। कई वो बच्चे मैं दिखाऊँ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी लूंगा कि वो 2-2, 3-3 महीने पढ़ करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और वो मेंस भी निकाला है। इस पे हम बात भी करेंगे। ठीक है, चलिए साइन बोलो सर, माइनस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले प्लस प्लस होगा। यहाँ पे देखो 20 गुने 3 क्या होगा? 60। और 60 कैसे होगा सर? हम बोले कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 12 पंचे नाम सुना? हाँ सर, 12 पंचे 60, 12 और 5 गुने 17 हो जाएगा। तो जहाँ पे 60 आएगा उसको 12 और 5 ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए दोनों को जोड़ने के बाद 17 भी आना चाहिए, जो आ गया। अब क्या करना है, 20 से डिवाइड भी कर लेते हैं ना, 20 से डिवाइड कर ले। हम बोले हाँ कर लेते हैं। सर इसको कटा दो। हम बोले हाँ, 4 से 3 बार में, 4 से हो जाएगा कितना? 5 बार में। अब इसको ब्रेक करें। हम बोले हाँ, ये 1 बटे कितना हो जाएगा? बोलो 4 हो जाएगा। तो जैसे x का जो मान आ चुका आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे x का मान क्या हो रहा है? बोलो 3/5 1/4। अब यहाँ पे देखते हैं
सर इसको क्या कीजिए, इतना बड़ा नंबर है। हम बोले हाँ, जब ये बड़ा नंबर हो जाए इसका लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। अब बड़ा नंबर 56 का टेबल तुम नहीं पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 56 गुने 4 करना, इसलिए मैं बोला जब बड़े नंबर आ जाएंगे ना उसको कैसे ब्रेक करते हैं ना, इसको सीखना सारे बच्चे लिए जरूरी है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग 8 गुने 7 कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे देखो सर, ये 56 जो है ना ये कितना होगा? हम बोले 8 गुने क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम बोले हाँ सही बात है, ठीक है बात करो। या तो ऐसे कर लो, 14 चौका 56 कर लो, बेटर होगा। कुछ नहीं करते, बस आसान है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करना। हम बोले सर ये 56 को ना 14 गुने 4 कर लेंगे, 14 चौका 56 और ये 4 तो था ही। अब हम यहाँ पर पेयर बनाना शुरू कर देंगे। हम देखते हैं कि याद रखिए घटाने के बाद यहाँ पर माइनस है, मतलब 2 ऐसा पेयर बना लो जो घटाने के बाद 2 आना चाहिए। तब बोलो सर 4 चौका 16 को एक साथ रख लो और 14 को एक साथ रख लो। 16 में 14 जाएगा तो 2 भी आ जाएगा अपने आप। आएगा क्या आएगा? हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। तो जब बड़े टर्म होते हैं ना इस तरह से पेयर बनाते हैं ताकि कभी भी गलत ना हो। तो यहाँ पे साफ तो समझ आ गया सर, ये 16 और 14 का पेयर होगा। साइन बोलो, प्लस माइनस जो साइन होगा ना सर वो माइनस और प्लस होगा, और 16 को पहले रखेंगे, 14 को बाद में रखेंगे। अब क्या होगा, इस डिवाइड है 56 तो डिवाइड को 56 से करें ना, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से एक स्टेप और लेना चाहूँगा, बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। 4 से करा दूँ कि 8 से करा दूंगा। 8 दूनी 16 और 8 7 56। यहाँ पे देखिए 7 से कितना बार में सर, ये प्लस का 2 बार में, और 7 8 कितना हो जाएगा? 56। तो वाई का भी मान आ गया। अब वक्त आ गया कंपेयर करने का। इनइक्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोला था ऐसे सारे टर्म को डिवाइड करने में समय खराब होगा, इसलिए फ्रैक्शन का जो तरीका स्टार्टिंग बताया तो लगा लो तो आसान हो जाएगा। सर ये प्लस 3y कैसे कंपेयर करें? सर ये माइनस से तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा। हम बोले हाँ, अब ये भी प्लस को कंपेयर करो। सर 8 गुने 3 24 और 5 गुने 2 10, तो ये 24 बड़ा होगा, स्वाभाविक है, मतलब ये ग्रेटर होगा। आता सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हम बोले हाँ। अब 1/4 प्लस में ये माइनस से डेफिनेटली क्या होगा? बड़ा होगा। अब सर इनका कंपेयर कर लो। हम बोले कर लो। सर ये 8 इधर आएगा और इधर आएगा कितना? 8, मतलब 8 8 क्या हो जाएगा? बराबर। तो देखो ग्रेटर के साथ इक्वल टू लग गया, मतलब आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। कहां पर है? ऑप्शन नंबर क्या होगा बहादुरों? बी, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो उम्मीद करते हैं बड़े से बड़े भी सवालों को डील कर लेंगे। अब जहां से बड़े की जब हम बात कर रहे थे तो हम इस तरह की जो बड़े बड़े नंबर है इसको कैसे डील करते हैं, इस कड़ी पर भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। पार्ट थर्ड में जब आएंगे तो हम देखेंगे पार्ट थर्ड किससे सवाल है। मान लो पावर 5 दे देगा, पावर 4 दे देगा, या पावर 3/2 दे देता है। तो ऐसे ऐसे बड़े सवालों के लिए हम टाइप है ना पार्ट थर्ड इसका रखेंगे। और वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के वक्त में आज का जो दौर चल रहा है बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है ना। तो कहीं 20 मिनट 12 मिनट भी मिले तो वो आराम से सवाल कर लेकर चला जाएगा। देखिए हम कुछ नहीं करते। सर ये माइनस प्लस क्या होगा? हम बोले भाई तो प्लस प्लस यहाँ पे मन में करो 12 पंचे 60, तो 60 को 10 और 6 में ब्रेक कर लिया जाए, बात खत्म। सर ये 12 से भाग दे दिया जाए। हम बोले बिल्कुल भाग दे दिया जाए। अब यहाँ पे करने क्या जरूरत है? हम बोले इसको 2 से करो, तो ये 5 बटे क्या होगा? 6 बहादुर, और ये 1 बटे क्या हो जाएगा? 2, और ये प्लस प्लस की बात चल रहा है, एक्स का दोनों मान निकल चुके। इतना करना है। यहाँ से बोलो सर ये 30 और 30 को यहाँ पे देखो बड़ा टर्म आ गया। सर 30 गुने 30 आ गया, इतना बड़ा टर्म, इसको ऐसा ब्रेक करो सर, जोड़ने बाद 61 आएगा। हम बोले हाँ। अब आपको यहीं पर रुकना चाहिए कि 900 को आप डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे क्या सर 5 गुने 6 होता है कितना? 30, और इसको ब्रेक करो सर 5 गुने 6 कितना होता है? 30। हम बोले 6 और 6 36 रख लो, और 5 गुने 5 25 रख लो। देखो तो 5 और 5 25, और ये 6 गुने 6 36 रख लो। 36 और 25 को जोड़ेंगे 61 भी आ गया, और हमारा 900 भी आ गया। तो देखो इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब साइन बोलो सर, माइनस प्लस साइन क्या होगा? प्लस प्लस, मतलब प्लस का यहाँ पे रख लो 36, बड़े वाले पहले छोटे वाले बाद में। अब लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना, किससे बहादुरों? 30 से। ये डिवाइड करने भूल जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। इस बात को मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? सर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, प्लस है यहाँ पर भी 5 से 5 बार, 5 से 6 बार में। आइए कंपेयर करते हैं एक्स और वाई में। ये वाई का मान आ गया, यहाँ पे एक्स का मान आया था, प्लस प्लस में, इसलिए कंपेयर करना जरूरी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे देखिएगा ये 5 और 6 और ये 6 5 है, तो स्वाभाविक है उससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और ये दोनों क्या होगा बहादुर? बड़ा होगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है उन दोनों से, ये देखो इनसे क्या होगा? सर इनसे तो काफ़ी जो है छोटा दिख रहा है। हम बोले भाई सर इससे क्या होगा? हम बोले देखो ये 6 हो जाएगा, ये 10 होगा, मतलब फिर से छोटा हो जाएगा। देखिए इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का 6 और ये क्या हो जाएगा? बोलो 5 दूनी 10, तो कंपेयर कर लिए। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो कई बार इससे बड़े बड़े भी नंबर आपको दिखाई पड़ जाते हैं पेपर में, तो लेकिन इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब इससे भी बड़ा नंबर यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ। क्यों लेके आ गया हूँ? मुझे पता कि यही सब बच्चे पूछते हैं आकर के मेरे ऑफलाइन क्लास में, क्लास के बाद डाउट कि सर जब बड़े सवाल आएंगे तब क्या करूंगा। हम बोले हाँ, जब बड़े सवाल आ जाते हैं तो अपना अप्रोच वही होगा कि उसको पहले ब्रेक कर लो छोटे नंबर में और जाके पेयर बना लो। छोटे नंबर में ब्रेक करके पेयर बनाएंगे तो आपको टेबल कम पढ़ना होगा। और अगर आप में से कुछ एस्पायरेंट ऐसे जिसको टेबल याद नहीं भी है तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। चलिए कंपेयर कर ही लेते हैं।
किससे ब्रेक करना होगा, हम 44 लाना, समझ लेना सर। ये हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा बहादुर, ये हो जाएगा 15। तो ऐसा कर लेते हैं सर, हम लोग कुछ ऐसे करके जोड़ने के बाद क्या आएगा 44। हम बोले इसको 8 गुने क्या कर लेंगे, 4 कर लें क्या, है ना, 32 है। हम बोले हाँ, और इसको क्या कर लीजिए, इसको है ना, इसको 15 को 5 गुने 3 कर लेते हैं, ठीक है 15। अब हम लोग को लाना 44, तो कैसे ब्रेक करते हैं यहाँ पे देखिए। हम बोले क्या सर, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये 8 या 24 और 5 होगा 20, देखो ये 20 हो जाएगा, ये 24 होगा, 24 और 20 44 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे पेयर बनाते जा करके, तो साइन देख लिया जाए, प्लस प्लस क्या होगा, हम बोले माइनस माइनस होगा, लेकिन 24 को पहले रखा जाए और बहादुरों 20 को बाद में। अब एक काम बोल रहे हैं कि 32 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसको और छोटा कर लिया जाए एक्स का मान निकालने के लिए। कैसे सर, ये देखो 4 से कर लो, 4 छक्का 24 और 4 से क्या करेंगे, या 8 से करो ना, 8 या 24 और 8 चौका 32, लेकिन माइनस में भूलिएगा मत सर। इसको क्या करें, हम बोले 4 से 5 बार में कर लो और 4 8 20 कर लो, ठीक है, ये 4 है ना, 4 8 32। तो इससे एक्स का मान आ चुका है। अब इसको कोई बच्चा डिवाइड ना करने लग जाए, मैं बार बार समझाता हूँ, मैं जानबूझ करके तो सवाल थोड़ा मेंस लेवल की और थोड़ा कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए सर, ये 42 गुने इतना बड़ा कैसे आएगा, हम बोले अभी आएगा, तो घबराओ मत, ये तो सिखाने वाले हैं आपको हम कि 42 है सर, ये 15 है। ध्यान ये रखना है कि दोनों को जोड़ करके क्या होगा भाई, 53 आनी चाहिए। तो हम बोले यार देखो कुछ मत करना, इसको 7 गुने 6 ब्रेक कर लो 42, और इसको 5 गुने 3 कर लो 15। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कैसे ब्रेक करेंगे, हम बोले देखो 7 5 35 और 36 18, 35 18 जोड़ेंगे कितना होगा 53। तो आगे पेयर बना लिए हम लोग। तो यहाँ पे साइन बोलो, प्लस प्लस क्या होगा माइनस माइनस। तो पहले 35 को रखना होगा, फिर 18 को रख लेंगे, लेकिन बहादुर 42 से डिवाइड भी तो करेंगे, नहीं करोगे दिक्कत जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब हम लोग y का सीधा सीधा मान निकालेंगे। 7 से करें तो 7 5 35, 7 6 42, मतलब -5/6। यहाँ देख लीजिएगा माइनस में सर, ये 6 से करा लो, 6 3 18, 6 7 42। अब यहाँ पर आ गया। अब देखो इसी के लिए बोलता था कि इसको डिवाइड ना करके, जो स्टार्टिंग में मैंने आके कहा था कि कंपेयर करने के लिए आपको कंपेयर करना, लेकिन याद रखिए जो माइनस वाले में जो छोटा होता है हकीकत में वही बड़ा होता है। चलिए एक बार एक्स वाई में आंसर हम लोग क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस से बहुत कम समय में लग जाता है, बहुत कम समय लगता है आंसर देने में। सर यहाँ पे क्या करें, हम इसको उठा लो, जो कंपेयर करने बेस्ट तरीका, एक्स का मान उठा करके वाई के दोनों मान से बारी बारी से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है सर। ये पहले उठा लिया, हम बोले इसको गुना करो ना सर, ये 5 चौका 20 और ये 6 3 18। तो यहाँ पर 18 दिख रहा है, मतलब -18 छोटा होगा, मतलब बड़ा होगा, तो बड़ा लगा दिए। देखो ना 4 5 20 और 6 3 18, 18 क्या होगा 20 से क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा, मतलब बड़ा होगा माइनस में अगर है तो, ठीक है। अब इसका उससे कंपेयर करो, बोले 7 गुने 3 21 और ये 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, बोलो 12। यहाँ पे देख लो ध्यान से, इसका इससे कंपेयर किया 7 गुने 3 है ना -21 और ये 4 गुने 3 होगा क्या, बोलो 12 होगा। तो सर ये तो 12 वाला बड़ा होगा, मतलब ये इस बार देखो अभी ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। तो अब यहाँ पे इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ऑप्शन नंबर कौन सा बहादुर, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, ऑप्शन नंबर ए। तो बड़े से बड़े वैल्यू को भी अगर आप चेक करके आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी कंपेरिजन में कोई कंपेरिजन अगर दिक्कत जा रहा है, भाग मत दीजिए, फिर समझाते हैं, रिपीट करता हूँ क्योंकि आखिरी सवाल है। अब हम मुलाकात करेंगे अगले पार्ट में। तो कोई इनको कंपेयर किया 6 गुने 3 18 और 4 5 20, तो क्या हो जाएगा सर, ये 20 ये 18 क्या हो गया बड़ा। लेकिन जब इसका कंपेयर इससे करेंगे बहादुरों, तो यहाँ पे देखो 7 गुने 3 -21 और ये 4 गुने 3 -12, -12 क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो अब आपको पार्ट 2 में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का दिक्कत गया होगा। तो हम लोग मुलाकात करते हैं अब अगली पार्ट में, पार्ट 3 में, जिसमें आपको हम कुछ अलग अलग तरीके का सवाल बताता है जो अक्सर क्लर्क में कभी मेंस में पूछ लिया जाता है, जहां पर पावर को लेकर के बच्चे के मन में एक अलग तरह की दुविधा बनी रहती है, ठीक है। तो गाइस फिर मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में, यानी कल मुलाकात करूंगा मैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।